और अगर डिस्कनेक्ट होता है तो जल्दी से फिर से ज्वाइन कर लेना क्लास। ठीक है, शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल शुरू किया था। कुछ कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पहले तो ये बताया कोण कितने प्रकार के होते हैं। ये आपको पता है कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, रिजु कोण, जिसको स्ट्रेट एंगल कहते हो। जो भी इंपॉर्टेंट है याद ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोलूँ इस वाले कोण की, तो आप बोलोगे सर सरल रेखा पर बन रहा है ये वाला कोण 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर मैं इस कोण की बात करूँ तो आप बोलोगे सर इसको समकोण कोण कहते हैं, 360 डिग्री होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज था प्रतिवर्ती कोण। तो अगर मैं कभी किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण पूछूं, मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा 60 डिग्री है और इसका नाम दे दिया पी क्यू आर, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोण पी क्यू आर का मान बताओ, तब तो आप बोलोगे सर ये 60 डिग्री के बराबर है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि प्रतिवर्ती, एक वर्ड लिखा जाए प्रतिवर्ती कोण पी क्यू आर बताइए, तो प्रतिवर्ती वर्ड लग जाने का मतलब इसके पीछे वाले कोण की बात की जा रही है, इस वाले कोण का वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ। प्रतिवर्ती निकालने के लिए आप क्या करते हो, कुछ नहीं करना, 360 डिग्री में से इस वाले कोण का मान घटा देना है। तो आप बोलोगे सर प्रतिवर्ती कोण का मान 300 डिग्री आ जाएगा, मतलब रिफ्लेक्स एंगल का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कभी भी अगर मैं बोलूँ x डिग्री का प्रतिवर्ती कोण बताइए, तो कुछ नहीं करना है, 360 डिग्री में से उस कोण का घटा देना है मान। ठीक है, तो प्रतिवर्ती होता है। इसके अलावा हम लोगों ने दो कंसेप्ट और देखे थे, पूरक कोण और संपूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, कोई दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। समपूरक क्या होता है, कोई दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। ठीक है, तो अगर मैं कोई कोण लूं 40 डिग्री और इसका पूरक कोण पूछूं, तो पूरक कोण निकालने के लिए आप 90 में से इस 40 डिग्री को घटा दो, आप बोलोगे सर 50 डिग्री। अगर मैं 70 डिग्री का बोलूं कि संपूरक कोण बताइए, तो संपूरक निकालने के लिए 180 में से 70 डिग्री को घटा दोगे, आपका मिल जाएगा 110 डिग्री। इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पूरक में योग 90 होता है, संपूरक में योग 180 होता है। इतना कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है रैखिक कोण युग्म। ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन में तो काफी बार आप आंसर निकाल देते हो, लेकिन कई बार आपका जो सॉल्यूशन होता है उसमें आपको रीजन बताना पड़ता है, मतलब कारण बताना पड़ता है कि आप जो लिख रहे हो क्यों लिख रहे हो। तो याद रखिएगा कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका नाम क्या था। ठीक है, देखो रैखिक कोण युग्म, सबसे पहले एक वर्ड आया युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, क्या होता है जोड़ा, पेयर। देखो यहाँ पेयर लिखा हुआ है। रैखिक मतलब रेखा पर बनने वाले कोणों के जोड़ा, मतलब एक रेखा पर बनने वाले कोण का जोड़ा। मतलब अगर मैं बोला बनाऊं, एक लाइन कुछ ऐसे बना दूं और एक लाइन ऐसे बना दूं, हमें दिख रहा है क्या यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये और एक कोण ये। एक कोण को मैं एक्स देता हूँ और एक कोण का मैं नाम वाई दे रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये दोनों कोण एक ही रेखा पर बन रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे दिख रहा है कि ये दोनों ही कोण एक सीधी रेखा ए बी पर बन रही है। मैं इसका नाम दे दूं ए बी। तो क्या मुझे दिख रहा है कि कोण एक्स और कोण वाई दोनों ही ए बी पर बन रहे हैं। अगर एक ही रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, एक ही लाइन पर दोनों कोण बन रहे हैं, तो इनका योग 180 डिग्री होगा। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। क्यों मिलेगा, आप देख सकते हो कि सर ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलाकर ये पूरा कोण बन जाता है। तो ये पूरा कोण का वैल्यू 180 डिग्री है, तो आप कहोगे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 मिलेगा। ठीक है, इसमें से अगर मैं आपको कोई भी एक का मान दे दूं, अगर मैं कहूँ कि कोण एक्स का जो मान है वो 50 डिग्री है, तो कोण वाई का मान कैसे आप निकालोगे। आप बोलोगे सर अगर हमें कोण वाई का मान निकालना है तो हम सीधे सीधे बोलेंगे सर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, है ना। तो यहां से निकल जाएगा 130 डिग्री। ऐसा कर सकते हो। रीजन रैखिक कोण युग्म। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इवन मैं अगर ऐसे बना दूं, एक लाइन ऐसे बना दूं, एक लाइन में कुछ ऐसे बना दूं, और आपको बोल रहा हूं कि ये वाला जो कोण है, इस कोण का मान हमें दे रखा है 110 डिग्री। ठीक है, तो आप इस वाले कोण का मान बता सकते हो क्या। एक्स का मान में अगर मैं 110 डिग्री दे रहा हूं, तो इस वाले कोण का वैल्यू कितना होगा। आप बोलोगे सर ये दोनों को मिलाकर 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 180 डिग्री माइनस एक्स, यानी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यानी आ जाएगा 70 डिग्री। ऐसा कि दोनों को जोड़कर 180 हो जाए। क्लियर है। तो एक ही रेखा पर दो कोण बनेंगे तो उसको क्या कहेंगे, रैखिक कोण युग्म या लीनियर पेयर ऑफ एंगल। याद रखिएगा, नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल या रैखिक कोण युग्म। इसके बाद अगर एक ही रेखा पर दो से अधिक कोण भी बने,
अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पर मैं कुछ और लाइन बना दूं कुछ ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने कोण बन रहे हैं? यहाँ पर बोलोगे सर 1 2 3 4, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। तो क्या इन चारों कोणों को मैं जोड़ दूं? क्या ये चारों कोण एक ही रेखा पर बन रहे हैं? पहले ये बताओ, क्या ये चारों कोण एक ही रेखा पर बन रहे हैं? है ना? तो आप बोलोगे सर ये चारों कोण एक रेखा, इसका नाम अगर मैं दूं ए बी, तो आप बोलोगे सर ए बी पर ही बन रहे हैं। तो इन चारों कोणों को अगर मैं जोड़ दूं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? आप बोलोगे सर 180 डिग्री। इन सभी को जोड़कर 180 डिग्री आ जाएगा। तो इस पे आधारित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन कैसा आया हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया था, एक कोण ऐसे बनाया गया, कुछ लाइंस बनाए गए थे। ये काफी सारे लाइन हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है, चलो। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू इस टाइप से अगर मैं लिख दूं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5x, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2x, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3x, यहाँ पर इसको मैं कर दे रहा हूँ 4x, और इसको मैं 3x। चलो, अब मैं बोल रहा हूँ कि x का मान बताइए। आपको बस कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ बोला गया x का वैल्यू बताइए। आप क्या बोलोगे? सर अगर मैं इन सभी कोणों को जोड़ दूं, समझिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इन सभी को कोणों को जोड़ दूं, x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 3x, इनका वैल्यू कितना आएगा? x प्लस 5x प्लस 2x, मैं यहाँ पर दिए गए सभी कोणों को जोड़ रहा हूँ, इनका योग कितना आएगा? अगर मैं ये पूरा कोण की बात करूं कि इस पूरे कोण का वैल्यू कितना होगा, तो इस पूरे कोण का मान, अच्छा ये 17x आ रहा है क्या? अच्छा मैं एग्जैक्ट वैल्यू पूछूं तो लिख सकता हूँ ना, 180 डिग्री के बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है। इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 5 1 6 7 8 9 10 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 आ रहा है ना? इसको जोड़ने पर 18x आ रहा है। ध्यान से जोड़िए, 18x आ रहा है। देखो 5 1 6 2 7 7 3 10, अच्छा गलती है ना, तो इसको मैं एक बढ़ा दे रहा हूँ। 1 मिनट में चेक कर लो, 5 1 6 7 8, अट्ठारह तो आ रहा है, ठीक है ना? 18 आ रहा है ना सभी को जोड़ने पर? सभी को जोड़ोगे तो आपको 18x मिल जाएगा। माई कौन है? 18x बराबर 180 डिग्री दिख रहा है, तो x का मान कितना आ जाएगा? 180 डिग्री बाई 18, यानी 10 डिग्री। समझ में आ रहा है कि x का वैल्यू 10 कैसे आया? ये क्लियर है? इतना क्लियर है? तो इन सभी को जोड़कर 180 आ रहा है, तो x का वैल्यू निकल गया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टाइप है वह शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? कोई दो लाइन अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, एक दूसरे को काटते हुए क्रॉस करे, तो यहाँ पर कुल 4 कोण आपको बनते हुए दिखते हैं। 1 2 3 4, कुल कितने कोण दिख रहे हैं? टोटल 4 कोण आपको बनते हुए दिखते हैं। कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, जिसमें से ये सभी कोणों के जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या होता है? शीर्ष, ये प्रतिच्छेद बिंदु है, ये वाला शीर्ष है। तो ये दो जिसके भी शीर्ष आमने सामने हैं उनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण एक
और कोण 3 को देखो, क्या ये दोनों कोण आमने सामने हैं? मुझे बताइए, क्या कोण 1 और कोण 3 आमने सामने है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सर, ये कोण 1 और कोण 3 बिल्कुल आमने सामने है, तो इनका मान बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। इनको क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। तो जो भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे उनके मान बराबर होंगे, ठीक है। उसी तरीके से मैं कह सकता हूं सर, कोण 2 का जो मान होगा और कोण 4 जो होगा, ये दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। तो सभी लोग बताइएगा, आवाज क्लियर है या नहीं, आवाज जा रही है? ठीक है, तो गोपाल एक बार लिफ्ट करके ज्वाइन कर लीजिए, हो सकता है नेटवर्क एरर हो, स्लो आ रही है, तो हो सकता है नेटवर्क का एरर, कट कट के आ रही है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट में चेक करता हूँ अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक, 1 सेकंड रुक जाना। अच्छा नेट ठीक है, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा मैं सेटिंग देख ले रहा हूँ। अभी बताइए, अभी कोई इंप्रूवमेंट हुआ? अभी आवाज सही है? अभी क्लियर है? ठीक है, ये सही है ना? चल ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, जो भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे वो बराबर होंगे। बारिश आ रही है, हो सकता है नेटवर्क का इशू आपकी तरफ से भी हो, जिसके कारण से आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, ठीक है। तो जो भी बस याद रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, और देखना बहुत ही आसान है। अगर मैं फिर से दो लाइन ऐसे बना दूं, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, और यहाँ पर मैं कुछ नाम दे दूं कोणों के, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ ए, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ पी, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ एम, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ एक्स। मुझे बताइए कोण ए का जो मान होगा किस वाले कोण के बराबर होगा? कोण ए का जो मान होगा ये किस वाले कोण के बराबर होगा? तो आप बोलोगे सर ए जो होगा एम के बराबर होगा। आमने सामने के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, ए और एम बराबर होगा, ठीक है। मुझे बताइए पी का वैल्यू किसके बराबर होगा? बोलोगे पी जो है वो एक्स के बराबर होगा। पी और एक्स आपस में बराबर होंगे, पी और एक्स आपस में बराबर, ठीक है। ये शीर्षाभिमुख कोण है। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि हमेशा एक सीधी लाइन ही कटनी चाहिए। अगर मैं ऐसे बना दूं, एक लाइन ऐसे बना दूं और एक ऐसे बना दूं, क्या मुझे बताइए ये वाला कोण और ये वाला कोण आमने सामने के कोण बराबर होंगे? क्या ये और ये बराबर होंगे एक्स और वाई? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये एक सीधी लाइन नहीं थी ना। रेड वाला लाइन को देखो, ये रेड वाला लाइन सीधा लाइन नहीं है ना, ये ऐसे तिरछा हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण का कंसेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अभी मुझे बताइए अगर मैं ऐसे बना दूं और इसमें से सिर्फ एक कोण का मान मैं दे दूं, ये वाला 30 डिग्री, तो क्या आप मुझे एक्स का मान बता सकते हो? एक्स का मान बताइए, 30 डिग्री। बोलोगे सर शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर है। क्या मुझे आप वाई का मान बता सकते हो? वाई का मान कितना होगा? वाई का मान बता सकते हो? वाई का मान 30 नहीं होगा ना, वाई का मान 30 नहीं होगा। अब आप याद कीजिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल 150 डिग्री, वेरी गुड ऑफ आप बोलोगे सर हमें ये दिख रहा है कि ये वाला क्या है, ब्लैक लाइन, अगर मैं नाम दे दूं इसको, चलो ए बी, ए बी क्या है, एक सीधा लाइन जिसमें एक लाइन कुछ ऐसे बना, तो ये पूरा जो वैल्यू है ये पूरा 180 होगा ना। इस वाले को देखो आप, तो ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट ये, ज्योमेट्री में या ज्योमेट्री में कुछ फिगर में कुछ हिडन रहता है, कुछ छुपा हुआ रहता है, तो आपको खोजना है कि क्या छुपा हुआ है ना। तो आप बोलोगे सर ये पूरा 180 है, जिसमें से अगर ये 30 डिग्री है तो y का जो वैल्यू होगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री होगा, यानी 150 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना सर y का मान 150 डिग्री आया, क्लियर है। 180 में से 30 को घटा दिया तो ये मिल गया हमारा 150 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला कोण आ गया 150। मुझे बताइए इस वाले का मान बता सकते हो, m का वैल्यू, m का वैल्यू कितना होगा? बोलोगे सर ये अगर 150 डिग्री आया है इतना, तो ये भी 150 डिग्री होगा, सेम 150, वेरी गुड, है ना। तो ये भी 150 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आपको अगर मैं एक भी कोण दे दूं तो आप बाकी सारे कोण बता सकते हो। बाकी सारे कोण का वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है।
ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण समझ लिया। अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ज्योमेट्री इस चैप्टर में, रेखाएं एवं कोण में समांतर रेखाओं का कंसेप्ट है। जैसे अगर मैं बोलूं ये दोनों लाइन, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं क्या, पैरेलल लाइन है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, इसको समांतर थोड़ी कहते हैं। समांतर किसको कहते हैं? ऐसा लाइन जो दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करे, कभी एक दूसरे को काटे नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? समांतर रेखा। ये क्या है? पैरेलल लाइन है, ठीक है, कभी एक दूसरे को काटे नहीं। ऐसे डेली लाइफ में कहाँ देखते हो पैरेलल लाइन? कोई उदाहरण बता सकते हो? डेली लाइफ में हम लोग कहाँ पर देखते हैं डेली लाइफ में पैरेलल पैरेलल लाइन? कोई एग्जांपल बताइए। रेल का पटरी, रेलवे ट्रैक देखते हो ना, कुछ इसी टाइप का रहता है ना जी। वो तो जब जी चेंज पटरी मिल जाएगा जी वो, ठीक है, वो कटती है, लेकिन इन जनरल आप मान के चलो तो ऐसा रहता है ना, तो पैरेलल लाइन होता है। हाँ, आगे जाके वो इंटरसेक्ट करती है, बिल्कुल मैं आपकी बात मान रहा हूँ, ठीक है। रोड के किनारे भी जो पट्टी लगी रहती है वो पैरेलल होता है ना। सीढ़ी, बांस का एक सीढ़ी देखते होगे, वो पैरेलल होता है, ये दोनों लाइन। ठीक है, जनरली मैं बस समझाने के लिए बता रहा था। ठीक, अभी समझते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या चीज समझनी है। बहुत ध्यान से सीखिएगा, अगर कोई डाउट रह जाता है तो पूछिएगा जरूर। वीडियो भी रिपीट करके देख सकते हो सारी चीज समझने के लिए। अगर मैं कहूँ हमारे पास दो लाइन है पैरेलल, इसका मैं नाम दे रहा हूं ए बी एंड सी डी। ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है, देखो इसका सिंबल होता है, अगर मैं ऐसे तीर का निशान बना दूं ना, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। लिखने का तरीका होता है ए बी लिख दिया, दो लाइन बनाया और यहाँ सी डी लिख दिया, मतलब पता चल रहा है कि ए बी सी डी के समांतर है, ए बी और सी डी पैरेलल। अगर मैं एक लाइन ऐसा बनाऊं जो इन दोनों ही लाइन को काटे, और इसका मैं नाम दे रहा हूं टी क्यू, क्या नाम दिया? टी क्यू। तो टी क्यू को क्या कहते हैं? टी क्यू को कहते हैं ट्रांसवर्सल या तिर्यक, या कह सकते हो तिर्यक रेखा। तिर्यक भी कह सकते हो या तिर्यक रेखा भी कह सकते हो, ठीक है, तिर्यक रेखा या तिर्यक। चलिए, अब यहां से कंसेप्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सीखते हैं। ये जो साइड है हमारा, इसको कहेंगे तिर्यक रेखा का राइट साइड, दायां साइड, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा का लेफ्ट साइड। समझ में आया? तिर्यक रेखा का राइट साइड समझ में आया और लेफ्ट साइड समझ में आया, आपके हाथ के दाएं तरफ और बाएं तरफ, ठीक है। इसमें अगर कुछ मैं बोलूं तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ पर कुल कितने कोण बन रहे हैं? तो आप अगर ध्यान से देखो तो आप बोलोगे सर कुल यहाँ पर 8 कोण बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोण सभी को दिख रहे हैं। कोण 1 मैं नंबर कर दे रहा हूँ, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5 6 7 8। नंबरिंग आप कैसे भी कर सकते हो, किसी को भी 1 से 8 तक कैसे भी, अलग अलग बुक में अलग अलग जगह पर अलग अलग नंबर दिखेगा, ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग। अब हमें यहाँ पर 3 चीज पढ़ना है, वो तीनों को पहले मैं नाम बता रहा हूँ। संगत कोण, पहला हम पढ़ेंगे संगत कोण, फिर एकांतर कोण, एकांतर में भी 2 टाइप हो जाएगा, एकांतर अंत और एकांतर बाह्य, और है सह अंत कोण, यानी को इंटीरियर एंगल, सह अंत कोण, ठीक है। तो ये 3 चीज के बारे में हमें पढ़ना है। पहला संगत कोण, एकांतर कोण, एकांतर 2 तरह का, एकांतर अंतर, एकांतर बाह्य और सह अंत। अब यहाँ पर पहले हम बात करते हैं अंत कोण और बाह्य कोण। तो देखो, अगर मैं साइड में एक फिगर बना रहा हूँ छोटा सा, अगर इस टाइप का फिगर है, तो इसमें जो ये 4 एंगल है ना, ये चारों कोण को अंतः कोण कहते हैं। ये समझ में आया? क्योंकि ये दोनों क्या है? बीच में, अंदर अंदर के कोण, तो इन चारों को क्या कहेंगे? अंतः कोण। ये समझ में आ रहा है? ये भी अंत है, ये भी अंत है, समझ में आया? अगर मैं ये बाहर वाले के कोण की बात करूं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो ये चारों क्या है? बाहर बाहर के कोण है, तो इन चारों को क्या कहेंगे? बाह्य कोण है। ये समझ में आया? अंतः कोण है, बाह्य कोण है। तो अंतः कोण कितने? 4 अंतः कोण और 4 बाह्य कोण। ये समझ में आया? कितने अंतः है? 4। बाह्य कोण कितने हैं? तो बाह्य भी 4 है, 4 अंदर वाले 4 बाहर वाले, क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर मुझे बताओ
अंतःकोण, इस फिगर को देख के अंतःकोण कौन कौन से हैं, इंटीरियर एंगल कौन कौन से, नाम बताइए। कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। कोण 6 मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। क्या दिख रहा है, ये चारों कोण अंतः वाले, अंदर वाले हैं, तो ये 4 कोण अंतःकोण कहलाएंगे। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं बाह्य कोण बताइए, बाहर वाले कोण बताइए, या एक्सटीरियर एंगल बोलो, तो मुझे बताइए बाहर वाले कोण कौन कौन से हैं, नाम बताइए यहाँ पर। 1, 2, 8 और 7। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर बाहर बाहर कौन से हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, मतलब कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। ठीक है, तो ये 4 बाह्य कोण होंगे, 4 अंतर। चलिए अब यहां पर समझना है, सबसे पहला सह अंतः कोण मैं बता रहा हूं। ठीक है, को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। अंतः कोण में भी ऐसे वाले अंतः कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अंतः में ऐसे कोण, अंतः कोण देखो मैं पहले लिख रहा हूं। इंटीरियर एंगल कौन कौन बोला आपने, अंतः में बोला सर 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। तो 3 और 6 को देखो, ये तीन दोनों कोण 3 और 6 क्या तिर्यक रेखा के बाईं तरफ है, सॉरी राइट साइड है, दाईं तरफ है। कोण 3 भी अंदर में है और कोण 6 भी अंदर में है। तो कोण 3 और 6 क्या है, सह अंतः कोण है। ठीक है, दोनों ही क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है और दोनों ही अंतः कोण है। तो आप बोलोगे सर सह अंतः कोण है, को इंटीरियर है। ठीक है, इसी तरीके से हम कह सकते हैं सर 4 और 5 कैसा है, 4 और 5 सह अंतः कोण है, को इंटीरियर एंगल है। ये समझ में आ रहा है? तो 4 और 5 भी क्या है, सह अंतः कोण है। तो सह अंतः कोण का जोड़ा आपको समझ में आया, कैसे देखेंगे। 3 और 6 सह अंतः कोण है और 4 और 5 सह अंतः कोण है। तो यहाँ में ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जो भी को इंटीरियर एंगल होते हैं, जो भी सह अंतः कोण होते हैं, उनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कीजिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर कोण 3 और कोण 6 का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कोण 4 और कोण 5 का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ये क्लियर है? ये समझ में आया? कोण 3 और 6 का योग 180 डिग्री होगा और कोण 4 और 5 का योग 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ऐसे अगर मैं पूछूं कि कोण 3 का मान, अगर मैं बोल दूं कोण 3 का मान मैं दे दूं 110 डिग्री, कोण 6 का वैल्यू आप बता सकते हो क्या? कोण 6 का वैल्यू कितना होगा? आप बोलोगे सर कोण 6 का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि ये दोनों सह अंतः कोण है, इन दोनों का योग 180 होना है। ठीक है, सह अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो आप बोलोगे 70 डिग्री। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कोण 4 का वैल्यू, अगर कोण 4 का वैल्यू मैं दे दूं कि 50 डिग्री है, तो कोण 5 का वैल्यू बता सकते हो? कोण 4 का वैल्यू अगर 50 डिग्री है तो कोण 5 का वैल्यू कितना होगा? 130 डिग्री। 180 में से 50 घटा दिया, निकल गया हमारा। ठीक है, चलिए। तो फिगर को कई बार आपको रोटेट करके दिया जाएगा। जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे कुछ इस टाइप से आ जाएंगे, तो पैरेलल लाइन, इसको मैं इस टाइप से काट दिया। मुझे बताइए अगर मैं ये वाले कोण का वैल्यू आपको दे रहा हूँ, वैल्यू दे दिया मैं 50, या मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ थोड़ा, इसका मैं मान दे रहा हूँ 30 डिग्री। अब अगर मैं ये वाले कोण का वैल्यू पूछ रहा हूँ, इसका वैल्यू कितना होगा? बोलोगे सर 150 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या दिख रहा है अभी यहाँ पर देखो ट्रांसवर्सल कौन है, तिर्यक रेखा कौन सा है? आप बोलोगे सर ये वाला हमारा तिर्यक रेखा है ना, जो दोनों ही पैरेलल लाइन को काट रही है, और ये दोनों क्या है, हमारा समांतर रेखा है, जो मैं अभी हरे कलर का बना रहा हूँ। ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है। अब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले अंतः कोण, तो आप बोलोगे सर ये दोनों क्या है, अंतः कोण है। अभी मैंने सिखाया था अंतः कैसे पहचानते, ये दोनों अंतः कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, दोनों ही ऊपर ऊपर के कोण है। ठीक है, तो इन दोनों का योग 180 होगा, तो इसको बोल सकते हो सर 180 माइनस 30 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं 150 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा कर लोगे, अंतः कोण पहचान लोगे, अंतः कोण समझ में आ गया। चलिए, अब जो हमारा अगला कंसेप्ट है, अब हम लोग सीखते हैं
आंसर भी नहीं आ रही जी, मेरे नेट कम चल रहा है, स्लो स्लो। नेट स्लो चल रहा है। अगर देखो कोशिश करो अफवाह क्लास करने की, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लेना, ठीक है। ऐसे क्लास करो, समझ में आ जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो क्लास रिकॉर्डिंग एक बार देखना, क्लियर हो जाएगा। अगला जो कोण है संगत कोण का है ना। अगला जो हमें कंसेप्ट पढ़ना है संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण कैसे पहचाने, कंसेप्ट देखिएगा। संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल जोड़े में होते हैं, दो दो कोण का जोड़ा बनेगा। अब मुझे बताइए, अगर मैं कोण तीन को लूं, ध्यान से देखिएगा, कोण तीन। कोण तीन क्या है, तिर्यक रेखा के राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, दाएं तरफ है या बाएं तरफ है। आप बोलोगे सर तिर्यक रेखा के राइट साइड, दाएं तरफ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहां पर सीडी लाइन पर देखिए दाएं तरफ वाला कोण, और देखोगे सर ये ए बी लाइन के तीन क्या है, ए बी लाइन के नीचे है, मतलब तिर्यक रेखा के दाएं तरफ है और ए बी लाइन के नीचे है। तो यहाँ पर भी मुझे देखना होगा तिर्यक रेखा के दाएं तरफ और सीडी लाइन के नीचे कौन सा कोण है। मुझे बताइए तिर्यक रेखा के दाएं तरफ और सीडी लाइन के नीचे में कौन सा कोण है। सीडी लाइन के नीचे कोण सात, तो आप बोलोगे सर कोण तीन और कोण सात जो होगा ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण होगा। तो आप बोलोगे सर कोण तीन और कोण सात ये दोनों संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल, और संगत कोण के मान बराबर होते हैं। जो भी संगत कोण का जोड़ा होगा वो बराबर होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कैसे आपने पहचाना। आपने ऐसे देखा कि कोण तीन जो है तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है और ए बी लाइन के नीचे है। कोण सात भी है तिर्यक रेखा के दाईं तरफ और अपना सीडी लाइन के नीचे है। तो दाईं तरफ और नीचे वाला दोनों का डायरेक्शन सेम था, तो ये दोनों बराबर, इनका मान बराबर है, संगत कोण। चलो अब मैं अगर बोलूं कि कोण 6 के लिए मुझे संगत कोण देखना है, ठीक है। कोण 6 के लिए अगर मुझे संगत कोण देखना है तो कोण 6 बोलोगे सर ये दाईं तरफ है और सीडी लाइन के ऊपर है, मतलब दाएं तरफ है और सीडी लाइन के ऊपर है। तो आप बोलोगे सर दाईं तरफ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोण 2 और 3, और ऊपर में कौन है कोण 2। तो हम कह सकते हैं ये जो कोण 2 दिख रहा है ये तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है और ए बी लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो आप बोलोगे कोण 6 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा। कोण 6 और कोण 2 क्या है, संगत कोण के जोड़े। 3 नहीं होगा ना, 3 तो नीचे है ना, दाईं और ऊपर है ना। यहाँ पर क्या बोला, दाईं और ऊपर, तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है दाईं साइड तिर्यक रेखा के दाईं तरफ और ए बी लाइन के ऊपर, ठीक है। तो कोण 6 और 2 दिख, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। मुझे बताओ, अब अगर मैं बोल रहा हूं आप मुझे संगत कोण बताइए कोण 4 के लिए, अगर मैं कोण 4 का संगत कोण आपसे पहचानने के लिए बोलता हूं तो कोण 4 देखो कहां पर है, कोण 4 का पोजीशन देखो, कोण 4 कैसा है। तो आप बोलोगे सर कोण 4 क्या है, तिर्यक रेखा के बाएं साइड है और ए बी लाइन के नीचे में है। तिर्यक रेखा के बाएं तरफ है और ए बी लाइन के नीचे है। तो हमें सीडी लाइन को देखना, सीडी के नीचे होना चाहिए, सीडी के नीचे, और तिर्यक रेखा के दाईं तरफ तो है। तो आप बोलोगे सर ये 8 वाला कोण दिख रहा है तिर्यक रेखा के नीचे वाला, दिख रहा है। तो कोण 4 भी नीचे है, कोण 8 भी नीचे है, दोनों ही नीचे नीचे के कोण है और दोनों ही बाएं तरफ वाले कोण है। तो आप बोलोगे सर कोण 4 और कोण 8 क्या है, संगत कोण है, इनके मान बराबर है, ठीक है। और जो बच गया हमारा कोण 1 और कोण 5 ये दोनों संगत कोण होंगे क्या, कोण 1 और कोण 5 बिल्कुल संगत कोण होंगे, क्योंकि कोण 1 को भी देखो तो आप बोलोगे सर ये भी बाएं तरफ है, कोण 1 भी बाएं तरफ है और कोण 5 भी बाएं तरफ है। कोण 1 ए बी के नीचे है और कोण 5 सी डी के नीचे है, ठीक है। तो डायरेक्शन सेम था, तो हम कहेंगे कोण 1 और 5 संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, और करस्पॉन्डिंग एंगल के मान बराबर होते हैं। मुझे बताइए अगर मैं बोल दूं कोण 3 का मान 135 डिग्री, और अगर मैं आपसे बोलूं कि कोण 7 का मान बताइए, तो क्या बोलोगे। कोण 3 का मान अगर 135 डिग्री है तो कोण 7 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो कोण 3 और कोण 7 संगत कोण है, तो इसका मान बराबर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 135 डिग्री, अच्छा 145 कैसे कर, कोण 3 और 7 बराबर है ना, कोण 3 और 7 बराबर है। यहाँ पर योग 180 नहीं बोल, सह अंतः कोण के योग 180 थे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोइंटेनर एंगल का योग 180 था, लेकिन संगत कोण बराबर होते हैं। सभी जगह देखो मैंने बराबर का साइन लगाया है, ठीक है। तो 3 और 7 बराबर है, 1 और 5 बराबर है,
चलो इसमें अगर कोई डाउट है ना तो एक शॉर्टकट मैं सिखा दूं, ठीक है, एक शॉर्टकट देख। संगत कोण को पहचानने का एक शॉर्टकट तरीका होता है, इसको एफ रूल भी कई जगह लिखे देखोगे, एफ रूल। मतलब अगर कुछ आकृति एफ से मिलता जुलता है, जहां पर एफ का ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, समांतर, ये जरूरी है कि ये दोनों लाइन समांतर हो, तब जाकर इन दोनों लाइन के नीचे में जो कोण बन रहे हैं, ये वाला कोण और ये वाला, ये दोनों संगत कोण होते हैं और इसके मान बराबर होते हैं। मान क्या होंगे? बराबर होंगे दोनों के मान, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ ये x तो ये भी x, अगर ये 80 डिग्री तो ये भी 80 डिग्री। क्लियर है? ठीक है। तो कभी भी अच्छा जरूरी कि f ही बने, ऐसा भी अगर मैं बना दूं कोण कभी ऐसे और ऐसे, तो यहां पर आप बोल सकते हो सर ये वाला जो अंदर का एंगल है, अगर ये दोनों समांतर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण का मान बराबर होगा। ये दोनों कैसे कोण है? संगत कोण। जल्दी से पहचान लोगे एफ बनाकर, ठीक है। तो ये संगत कोण होंगे, बराबर। अच्छा जिसका भी माइक ऑन है माइक बंद कर दीजिए, किसी एक बच्चे का माइक ऑन है, रिहान के नाम से बच्चे, ठीक ठीक। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे? सर संगत कोण को एफ से बनाकर हमने पहचान लिया। चलो इसको मैं यहाँ पर भी दिखा दे रहा हूँ, इस वाले फिगर में एफ कहाँ बन रहा था। इस फिगर में आप लोग को एफ बनता हुआ दिख रहा है क्या? कहीं पर भी एफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चलो मैं एफ बना के दिखाता हूँ, दिख रहा है? ठीक। कोण 3 और कोण 7 के बारे में डिस्कस करते हैं। कोण 3 और 7 कहाँ पर है? कोण 3 और 7, तो क्या आपको दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पर इस टाइप से फिगर बना दूं, अभी जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ब्लैक लाइन दिख रहा है सभी को? ब्लैक लाइन दिखा? ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों के नीचे में नीचे दोनों कौन दिख रहे हैं? ये दोनों बराबर होगा ना, अभी बताइए एफ रूल, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं कोण 1 और 5 को देखना चाहूँ कि 1 और 5 में सर कहाँ पर एफ बन रहा है, तो कोण 1 कौन सा था? ये वाला था ना, कोण 1 और 5। तो यहाँ पर क्या आपको उल्टा एफ दिख रहा है? मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक एफ को देखिए आप ऐसा बनता हुआ, अभी दिख रहा है? थोड़ा मैं मोटा कर दे रहा हूँ, एक एफ ये वाला दिखा, ठीक है। बाकी सारी चीजों को मैं मिटा दूं, यही था ना हमारा कोण 1 और एफ, ठीक है। अभी दिख रहा है कोण 1 और 5 एफ, है ना। तो आप बोलोगे सर कोण 1 और 5 क्या था? संगत कोण था, ठीक है। तो इस तरीके से पहचान लोगे। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं एकांतर कोण की तरफ। अब एकांतर कोण क्या होता है? एकांतर कोण कैसा होगा? फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं दो लाइन बना रहा हूँ, अच्छा नेटवर्क स्लो चल रही है कुछ लोगों की, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए। लेकिन आपने कई बार मैं देख चुका हूँ कि आप लेफ्ट करके ज्वाइन कर रहे हो फिर भी सही नहीं हो रहा है, तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ट्राई करना एक बार रिकॉर्डिंग देख लेने की, ठीक है। चलो एक मैं तिर्यक रेखा ऐसे बना दी, फिर से मैं नाम देता हूँ, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5, 6, 7 और 8, ठीक है। टोटल 8 कोण है। अब हमें पढ़ना क्या है, समझना क्या है? एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। एकांतर में दो तरह के कोण होते हैं, अंतः और बाह्य। यहाँ पर अंतः की जब मैंने बात किया तो आपको पता है 3, 4, 5, 6 अंतः कोण होंगे और 1, 2, 7, 8 बाह्य कोण होंगे। इतना तो क्लियर है ना? 3, 4, 5, 6 अंतः कोण होंगे और 1, 2, 7, 8 बाह्य कोण होंगे। अगर एकांतर का मतलब क्या होता है? अलग अलग साइड, उनका साइड बदल जाए, एक दाएं तरफ तो एक बाएं तरफ, ठीक है। एक राइट साइड तो दूसरा लेफ्ट साइड। मुझे बस इतना बताओ, अगर मैं कोण 3 और कोण 5 को लूं, कोण 3 और कोण 5 को लूं, क्या ये दोनों बाह्य कोण है या अंतः कोण है? अंतः कोण है या बाह्य कोण है? कोण 3 और 6, कोण 3 और 5, सॉरी, अंतः कोण, ठीक है। ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है? तो आप बोलोगे सर अलग अलग तरफ है, तो अलग अलग तरफ है इसलिए एकांतर, और अंदर वाले कोण थे तो अंतः। तो हम कह सकते हैं सर कोण 3 जो होगा और कोण 5 जो होगा,
ये दोनों एकांतर अंतःकोण है और ये दोनों के मान बराबर होते हैं। कोण 3 और 5 एकांतर अंतःकोण। एकांतर मतलब अलग अलग तरफ, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, और अंतः तो दिख ही रहा है, ठीक है। और एक अंतःकोण का जोड़ा बनेगा क्या? तो कोण 4 और 5 को देखिए। अगर मैं कह रहा हूं आप देखो कोण 4 को और कोण 6 को, सॉरी कोण 4 और 6, ये दोनों कैसे हैं? अलग अलग तरफ है, इसलिए एकांतर है। एक दाईं तरफ एक बाएं तरफ है, एकांतर है, और दोनों ही अंदर वाले कोण है। तो आप बोलोगे सर कोण 4 जो होगा और कोण 6 जो होगा एकांतर कोण होंगे, और जो भी एकांतर अंतःकोण होंगे इनके मान बराबर होंगे। क्लियर है? इनके मान बराबर होंगे अगर हमारा कंडीशन ये दिया गया था कि ये दोनों लाइन पैरेलल होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है? अब एकांतर बाह्य की बात कर लेते हैं। तो अगेन एकांतर का मतलब पता है, अलग अलग तरफ और बाहर वाले। तो अगर मैं बोलूं कोण 1 को देखो आप, कोण 1 बाह्य कोण है क्या? ठीक है। और कोण 7 को देखो, तो कोण 1 और 7 क्या दिख रहा है? बाहर के कोण है। कोण 1 और 7 दोनों ही बाहर बाहर कोण है, और दोनों अलग अलग तरफ है। कोण 1 हमारा लेफ्ट साइड में है, जबकि कोण 7 राइट साइड में है। एक लेफ्ट साइड में देखा, एक राइट साइड में देखा, तो अलग अलग तरफ हो जाने के कारण एकांतर हुआ, और बाह्य हो जाने, बाहर बाहर हो जाने के कारण बाह्य हुआ। तो हम कह सकते हैं सर कोण 1 जो होगा वो कोण 7 के बराबर होगा। ये एकांतर बाह्य कोण है। एकांतर बाह्य कोण के भी मान बराबर होते हैं, ठीक है। इतना उसी तरीके से और कोण को, किस कोण को आप बराबर कह सकते हो? कोण 2 और कोण 8 को आप अगर देखो, तो कोण 2 क्या है? ये बाहर का कोण है, कोण 8 भी बाहर का कोण है। ये राइट साइड में है ना, और कोण 8 लेफ्ट साइड में है। तो राइट लेफ्ट होने के कारण एकांतर हुआ, और बाहर बाहर के कोण होने के कारण बाह्य कोण हुआ। तो आप बोलोगे सर कोण 2 और 8 एकांतर बाह्य कोण। तो ये क्या समझ में आया? एकांतर अंतः कोण के 2 जोड़े हुए और एकांतर बाह्य कोण के 2 जोड़े हुए, और ये दोनों आपस में बराबर। कोण 3 5 के बराबर, कोण 4 6 के बराबर, कोण 1 7 के बराबर, और कोण 2 8 के बराबर। क्लियर है? तो ये सारा कंसेप्ट समझ में आया? इतना समझ में आया? चलो, तो अगर ये कंसेप्ट पता है तो एक शॉर्टकट देखिए। एकांतर अंतः कोण का बस शॉर्टकट देखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको कहते हैं जेड रूल। कभी भी आपको अगर जेड की आकृति बनते हुए कहीं पर भी दिखे, जहां पर जेड का ये ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन पैरेलल है, अगर ये समांतर है, ये जरूरी है कि दोनों समांतर हो, तो यहाँ पर जो कोण आपको अंदर अंदर दिख रहे हैं, इन दोनों के मान बराबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों एकांतर अंतःकोण होते हैं। कैसे एकांतर अंतःकोण हुए? क्योंकि अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, ऐसे इसको आगे बढ़ा दूं, इसको आगे बढ़ा दूं और इसको आगे बढ़ा दूं, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये वाला कोण अंतःकोण है और ये भी अंतःकोण है। दोनों ही अलग अलग तरफ है, तो ये एकांतर अंतःकोण हो गया, है ना। तो आपको बस याद क्या रखना है कि अगर जेड का आकृति हमें दिखेगा सर, जेड का आकृति कहीं भी दिखा जहां पर जेड के लाइन ऊपर और नीचे वाला लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ हमेशा जेड ही दिखे, जेड से मिलता जुलता आकृति ऐसा भी दिख सकता है, उल्टा जेड भी देख सकता है, ठीक है। ऐसा आकृति भी दिख सकता है, ठीक है। या मैं कह सकता हूं ऐसा आकृति भी दिख सकता है, ठीक है। कुछ भी इस टाइप का अगर फिगर दिखता है, मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो वैल्यू है आपका 80 डिग्री है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? इस कोण का वैल्यू कितना होगा? आप बोलोगे सर यह भी 80 डिग्री होगा, एकांतर अंतः कोण है, जेड वाला रूल लग रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ ये हमारा 120 डिग्री है, तो आप बोलोगे सर यह भी 120 डिग्री है, जेड दिख रहा है ना, ऐसे जेड दिख रहा है, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, एकांतर अंतः कोण। ये दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो लेकिन जरूरी है कि दोनों पैरेलल। यहां पर अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये बताइएगा, जेड का आकृति तो यहां भी बन रहा है, क्या ये दोनों बराबर होगा? क्या ये दोनों बराबर होगा? अगर मैं बोलूँ 110 डिग्री, तो क्या ये 110 होगा? नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये लाइन और ये लाइन समांतर नहीं है, ये दोनों समांतर नहीं है, तो यहाँ पर नहीं होगा। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आया? अभी क्वेश्चन करें, देखो इतना ही कंसेप्ट को यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन में, ठीक है। तो सभी लोग जिसके पास भी एनसीईआरटी बुक है जो निकाल सकते हो, सभी लोग एनसीईआरटी बुक रखिए अपने पास।
मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसमें से। सबसे जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, उदाहरण 2 करते हैं, ठीक है। पहले उदाहरण 2 करते हैं, तो इस पेज को मैं काट ही ले रहा हूँ। अभी दिख रहा है सभी को? अभी दिख रहा है ना क्वेश्चन? ऐसे आपके पास बुक भी है, साथ के साथ ड्रॉ भी कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या बोला गया, फिगर में ओएस और ओएस रेखा पीओक्यू पर खड़ी है। पीओक्यू कहाँ पर है? ये वाला लाइन पीओक्यू है हमारा, ठीक है। मैं नीचे में फिगर बना देता हूँ पीओक्यू, तो यहाँ पर बनाया पी ओ क्यू। ओ बिंदु पर एक और रे खड़ा है हमारा ओ एस, ठीक है। कुछ इस टाइप से खड़ा है ओ एस, ठीक है। अब समद्विभाजक का मतलब बताया था ना, कोई ऐसा लाइन कोई जो कोण को बराबर बराबर हिस्सों में बांटे। तो बोला जा रहा है कि ओ आर जो है और ओ टी जो है समद्विभाजक है किसका? पीओएस का और एसओ क्यू। तो ओ आर किसका है? पीओएस का है ना। ओ आर पीओएस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो पीओएस कहाँ पर है? पीओएस ये वाला एंगल है ना, जो मैं अभी बना रहा हूँ, पीओएस ये वाला है। तो इसको बाइसेक्ट कौन कर रहा है? एक लाइन ओ आर, ठीक है। इस टाइप से एक लाइन बना दिया ओ आर, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है ओटी भी एक लाइन है जो एसओ क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है। ओटी किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एसओ क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मतलब समद्विभाजित कर रहा है उसको, बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि अगर पीओएस का वैल्यू x डिग्री दे रखा है, अब पीओएस कौन सा है? ये वाला वैल्यू पूरा x डिग्री है ना। ये वाला जो कोण मैं भी लाल कलर का बना रहा हूँ, इतने का मान कितना दे रखा है? x डिग्री। ये पूरा x डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है एंगल आर ओ टी का वैल्यू, है ना। आर ओ टी मतलब ये वाला वैल्यू है ना, आर ओ टी, ये अभी दिख रहा है ये वाला। तो इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। यहां पर आपको दिख रहा है कि सर एंगल पीओएस का मान क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, एंगल पीओएस बराबर x डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है, बस वही लिख दिया। मुझे बताइए अगर मैं एंगल आर ओ एस का वैल्यू पूछूं, एंगल आर ओ एस को देखिए कहां पर बना गया है, मैं बना कर दिखा दे रहा हूं एक बार। एंगल आर ओ एस देखो ये वाला है, आर ओ एस ये वाला जो मैं भी कलर का ब्लैक कलर का बना है। तो आर ओ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? हम कह सकते हैं क्या कि सर एंगल आर ओ एस होगा वो एंगल पीओएस का आधा हो जाएगा। एंगल पीओएस का आधा होगा क्योंकि वो समद्विभाजक है ना, ये लाइन बराबर बराबर इसमें बांट रहा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर बराबर होंगे, 2 हिस्से में बटा। तो पीओएस का आधा कर देंगे, ये भी बताया था लास्ट क्लास में, कंसेप्ट ये लिखने के लिए सिखाया था। तो आप बोलोगे सर एंगल आर ओ एस जो आया आपका, ये x/2 आया, ऐसा लिख सकते हैं ना, x/2। आर ओ एस क्या है? x/2। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको घेर ले रहा हूँ। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ, ठीक है। चलिए इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल एस ओ टी का मान निकालने के लिए चाह रहा हूँ। मुझे बताइए मैं अगर एंगल एस ओ क्यू का मान पहले पूछूं, सिर्फ मुझे बताओ, अगर मैं एंगल एस ओ क्यू को लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ ये वाला जो कोण है, ये बड़ा वाला कोण देखिएगा एस ओ क्यू, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 180 में से मैं पीओएस को घटा दूं तो मिल जाएगा? क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि 180 डिग्री में से अगर मैं एंगल पीओएस को घटाऊं तो मिल जाएगा? मतलब इस ये पूरा हमारा 180 डिग्री है, उसमें से इतना पीओएस है ये वाला, तो 180 में से उस मान को घटा दिया तो हमारा एसओ क्यू मिल जाएगा। अगर डाउट हो ना तो पूछ लिया करो, सिर्फ यस नहीं लिखना है, ठीक है। अब आगे मैं बढ़ रहा हूँ, अगर मैं एस ओ क्यू को, ठीक है, एस ओ क्यू का मान क्या आ गया? 180 डिग्री माइनस पीओएस, ठीक। अब अगर मैं बोलूं कि क्या मैं एस ओ टी का मान अगर मैं लिखूं, एंगल एस ओ टी का मान, क्या एंगल एस ओ टी एंगल एस ओ क्यू का आधा है क्या? क्या एंगल एस ओ टी जो है एस ओ क्यू का आधा है? क्योंकि मुझे पता है एस ओ टी क्या है, ओ टी समद्विभाजक है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, एस ओ टी और टी ओ क्यू बराबर बराबर है। तो एस ओ टी जो होगा
हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, SOT ये वाला कोण, ये कोण हमारा पूरा SOQ का आधा होगा ना, ठीक है, SOQ का आधा होगा। अब SOQ का आप मान रखो, आप SOQ का मान रखो, आप बोलोगे सर SOQ का मान कितना आया, SOQ का मान आया था अभी 180 डिग्री माइनस एंगल POS, एंगल POS बाई 2। एंगल POS का वैल्यू दिया गया था क्वेश्चन में, क्या एंगल POS दिया गया था ना 1 डिग्री बटा 2, ऐसा लिख सकते हैं। यानी और आगे मैं सोल्व करूं तो इसको आप लिख सकते हो सर ये 180 बटा 2। अच्छा आपको ये पता ना A प्लस बी बाई 2 अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा A बटा 2 प्लस B बटा 2, दोनों ही के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो सर ये हमारा क्या हो जाएगा, 180 को 2 से भाग लगाओगे तो ये 90 डिग्री मिलेगा, माइनस था तो माइनस लिख दिया, और x बटा 2 मिलेगा। तो ये SOT का वैल्यू आ गया, SOT का वैल्यू आ गया, एंगल SOT, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 2। अब आप अगर फिगर को देखो, अब आप फिगर को देखिए ध्यान से, आपसे पूछा जा रहा था एंगल ROT का मान, एंगल ROT का वैल्यू पूछा जा रहा था। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एंगल ROT जो होगा, इस वाले को मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये वाला जो एंगल है ROT, ये एंगल कैसे निकलेगा, क्या मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जोड़ दूं तो निकल जाएगा, इन दोनों एंगल को, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो ROT क्या होगा, एंगल ROS प्लस एंगल SOT। तो ROS का वैल्यू कितना निकाला आपने, इक्वेशन 1 को देखिए x/2, है ना। आप बोलोगे सर ये आया था x/2, SOT का वैल्यू कितना आया था 90 माइनस x/2, आप बोलोगे सर 90 माइनस x/2, ठीक है। अब x/2 देखो, एक जगह पॉजिटिव दिख रहा है, एक जगह नेगेटिव दिख रहा है, ये कट गया। तो हम कह सकते हैं ना कि सर ROT का जो वैल्यू आ रहा है हमारा, एंगल ROT ये 90 डिग्री के बराबर आ रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। ये क्लियर है, समझ में आया, बताइए कर लोगे ये क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो। कुछ भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी, या फिर रिकॉर्डिंग भी बार बार देख सकते हो, 1-2 बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ROT का मान 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन करें। अच्छा आरिफ कोई डाउट है क्या, अच्छा वाई लिखा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखिए, उदाहरण 3, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, कई बार आते रहता है। देखो यहां पर अगर मैं इस फिगर को यहां पर बना रहा हूं, बोल रहा हूं कि एक बिंदु वो है, यहां पर से 4 रेखाएं, 4 किरणें, OQ, OR, OP और OS, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ना, आप में से हर एक बच्चे से पूछूं, तो मैं अगर पूछूं कि ये पूरा एंगल कितना होगा, तो आप सभी लोग बोलोगे सर ये 360 डिग्री होगा, है ना। ये पूरा एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि क्या ये चारों कोनों को जोड़कर, एक कोण ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, चारों कोनों का योग कितना होगा, 360 होगा चारों को मिलाकर। यही चीज आपको प्रूफ करना है कि चारों कोनों को जोड़ देंगे तो 360 डिग्री होगा, ये चीज प्रूफ करके मुझे बताइए। तो कैसे प्रूफ होगा, तो यहाँ पर मैंने O लिखा, यहाँ पर मैंने Q लिखा, यहाँ पर P लिखा, बस फिगर को बना दिया, S और R, सभी जगह तीर का निशान आप बना सकते हो क्योंकि सारे किरण दिए गए हैं, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए आप एक कंस्ट्रक्शन याद रखिएगा, रचना याद रखिएगा। OQ को या QO को मैं पीछे डायरेक्शन में बढ़ा रहा हूं, इसको ये एक सीधी रेखा बन जाए, है ना, इसको सीधा ही बढ़ा रहा हूं, ठीक है। और यहां पर मैंने नाम दे दिया T, ठीक है। तो TQ क्या है, TQ एक सीधी रेखा है, TQ क्या है, सीधी रेखा है, सीधी रेखा। आप एग्जाम में क्या लिखोगे, आप एग्जाम में लिख सकते हो QO को पीछे की तरफ बढ़ाया T तक, है ना, कि QT एक सीधी रेखा है, QO को इस तरीके से बढ़ाया कि QT एक सीधी रेखा है, ठीक है। QO को इस तरह से बढ़ाया कि QT एक सीधी रेखा है। चलिए अब QT अगर एक सीधी रेखा है या TQ एक सीधी रेखा है, तो मुझे बताइए एंगल POQ, फिगर को देखना और बताना एंगल POT, इन दोनों का योग कितना होगा।
एंगल पीओक्यू और एंगल पीओटी का योग कितना होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री। रीजन बता सकते हो क्या, क्योंकि ज्योमेट्री में रीजन बताना बहुत जरूरी है। पीओक्यू ये वाला एंगल था और पीओटी ये वाला एंगल था, तो आपको यहाँ पर एग्जाम में लिखना होगा सर ये रैखिक युग्म है, ठीक है, रैखिक युग्म एग्जाम में जरूर लिखिएगा, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आपको लिखना क्या है, रैखिक कोण युग्म, रैखिक युग्म के कोण, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान दिया इसको। उसके बाद मैं क्या लिखूं, एंगल टीओएस, एंगल मैं ले रहा हूं टीओएस प्लस एंगल एसओआर, एंगल एसओआर प्लस एंगल क्यूओआर, क्यूओआर मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना मिलेगा, एक ही रेखा पर बने हुए एक से अधिक कोण, दो से अधिक कोण भी है तो उनका योग 180 डिग्री होगा, है ना। तो आप बोलोगे सर एक ही रेखा पर बने हुए तीनों कोण है, एंगल टीओएस, इनको जोड़ दिए पूरा कोण आ जा रहा है ना, ये पूरा कोण 180 डिग्री का है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये 180 डिग्री के बराबर आएगा, इन तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 1 माना, इसको मैंने इक्वेशन 2 माना, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को जोड़, तो इक्वेशन को कैसे जोड़ते हैं, अगर मैं कह रहा हूँ x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 2 है तो x प्लस वाई कितना होगा बता सकते हो, x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 2 है, तो अगर मैं x को y से जोड़ू तो 5 को 2 से जोड़ोगे तो 5 2 7 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर LHS को LHS से जोड़ते हो और RHS को RHS से जोड़ते हैं, तो इन दोनों को अगर सीधे सीधे मैं सिर्फ जोड़ ही दूं, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, सिंपली बस ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, यहाँ देखिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल POQ 5 कोण है टोटल, एंगल POT प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, है ना, दोनों में 180 डिग्री, एक 180 यहाँ से आया एक यहाँ से आया, इन सभी का सम 360 हो जाएगा। अब यहाँ पर इन वाले को देखिए जिसको मैं अभी ब्लैक कर रहा हूँ, एंगल पीओटी और एंगल टीओएस, पीओटी और टीओएस, तो पीओटी कहाँ पर है और टीओएस कहाँ पर है, पीओटी ये वाला एंगल है, पीओटी ये वाला एंगल है, ये दिख रहा है आपको, और टीओएस कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या ये पूरा एंगल बन जाएगा पीओएस, क्या मैं इन दोनों को जोड़कर लिख सकता हूँ एंगल पीओएस बन जाएगा सर, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो एंगल पीओएस बन जाएगा, पीओटी और टीओएस को, ठीक है। तो यहां से हम इस इक्वेशन को बदलकर लिख सकते हैं एंगल पीओक्यू प्लस इन दोनों को जोड़कर मैंने लिख दिया एंगल पीओएस प्लस एंगल एसओआर प्लस एंगल क्यूओआर बराबर कितना 360 डिग्री, 180 और 180 को जोड़ा तो 360 डिग्री आ गया, ठीक है। और यही प्रूफ करना था क्या, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, दिखा गया था पीओक्यू प्लस क्यूआर, तो पीओक्यू मुझे यहाँ दिखा, क्यूआर यहाँ पर दिखा, एसओआर यहाँ दिखा और पीओएस यहाँ पर है, तो यहाँ है। तो बोलोगे सर इन चारों को जोड़कर 360 डिग्री, ये बोलोगे प्रूफ। समझ में आया, समझ में आया। तो इस टाइप से हम लोग इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास इतना ही रखिए, और क्वेश्चन कर ले, और क्वेश्चन कर ले। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं आपके एक्सरसाइज का, ये वाले क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन को करते हैं, इसके बाद क्लास एंड करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर बोला गया है कि ए बी और सी डी दो रेखाएं, चलो मैं इसको थोड़ा और जूम कर दे रहा हूँ और इसी फिगर पे सोल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। ए बी हमारा कहाँ पर दिख रहा है, ए बी रेखा कुछ ये वाला है ए बी, ठीक है, और सी डी रेखा ये वाला रेखा है, ठीक है, ए बी और सी डी बन गया। एओसी और बीओई का योग 70 डिग्री है ना, एओई और बीओई का योग 70 डिग्री है और बीओडी का मान 40 डिग्री है, तो बीओडी कहाँ पर दिख रहा है,
आप बोलोगे सर बीओडी ये वाला कौन है ना, ये वाला, तो इसका मान दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है, बीओडी, ठीक है। और एओसी और ये वाला कोण और ये वाले कोण का जो मैं लाल कलर का बना रहा हूँ ना, इन दोनों को जोड़कर हमारा 70 डिग्री आ रहा है, एओसी और बीओई का। आपसे बोला जा रहा है एंगल बीओई का मान बताइए, एंगल बीओई का मान बताइए, और प्रतिवर्ती कोण सीओई का मान बताइए, ठीक। मुझे कोई बच्चे ये बता सकते हो क्या कि एंगल एओसी का मान कितना होगा, एनीवन, एओसी का मान कितना होगा, और रीजन के साथ बताइएगा, एओसी का मान कितना होगा। रिहान आप बार 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 क्यों लिख रहे हो बार बार? देखो चैट सेक्शन का यूज आपको बस डाउट पूछने के लिए करना है, बस थोड़ी देर अभी समय बचा हुआ है, क्लास कर लो, अदरवाइज आप लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। 40 डिग्री, 40 डिग्री क्यों हुआ, कोई बता सकते हो 40 डिग्री क्यों हुआ? आप बोलोगे सर एंगल एओसी जो होगा एंगल बीओडी के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। मैं दिखा दे रहा हूं कैसे शीर्षाभिमुख कोण है। आप बोलोगे एक लाइन दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा है ना, ये दोनों लाइन को आप देखो ध्यान से, एक लाइन हमें दिख रहा है सी डी और एक लाइन दिख रहा है ए बी, तो ये दोनों को मैं देखो तो ये दोनों जो कोण दिख रहा है हमें वर्टिकल अपोजिट एंगल दिख रहा है, शीर्षाभिमुख कोण दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ये भी हमारा 40 डिग्री के बराबर आ जाएगा, क्लियर है। तो शीर्षाभिमुख कोण है तो हम कह सकते हैं सर एंगल एओसी जो होगा वो हमारा बीओडी के बराबर है, और बीओडी का मान तो 40 डिग्री दे रखा है, तो हम कहेंगे ये 40 डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखिए, ये वाले लाइन यहाँ पर देखिए, एओसी और बीओई का योग कितना है, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओडी, एंगल एओसी और एंगल बीओडी, एंगल एओसी और बीओडी का योग कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है ये बीओई है ना, सॉरी बीओई। आप बोलोगे सर ये 70 डिग्री है, एओसी प्लस बीओई 70 डिग्री है, जिसमें से एंगल एओसी का मान आपने 40 डिग्री अभी निकाला, एंगल बीओई का मान यहां से निकल जाएगा क्या, यहां से एंगल बीओई निकाल दोगे कितना आ रहा है, एंगल बीओई जो आ रहा है आपका 30 डिग्री आ रहा है क्या, 70 में से 40 घटा देंगे तो 30 डिग्री आ गया, यानी हम कह सकते हैं सर हमने एंगल बीओई का मान निकाल दिया, क्वेश्चन में पूछा भी गया था ना एंगल बीओई, तो एक सॉल्यूशन तो हो गया हमारा एंगल बीओई, ठीक है, एक तो निकल गया। अब सीओई निकालिए और सीओई का प्रतिवर्ती कर दीजिए, तो सीओई कितना होगा, सीओई ये वाला कौन है, तो ये हमने निकाल दिया 30 डिग्री, ये हमने 30 डिग्री, ठीक है। एंगल सीओई कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा कोण बताओ, ये पूरा कोण बताइए, तो ये 180 होगा ना, ये पूरा, क्योंकि सी डी क्या है, सीधी रेखा है, तो ये पूरा हमारा अगर 180 डिग्री है जिसमें एक 40 और ये 30 है, तो ये वाला निकाल सकते हो ना, 180 माइनस 30 माइनस 40, ठीक है। तो मैं यहीं पर साइड में लिख रहा हूँ, यहां समझिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई प्लस एंगल बीओडी, इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा, तीनों एक ही रेखा पर बने हुए कोण है, कोण 1, कोण 2 और कोण 3, तीनों एक ही रेखा पर कोण है। यहाँ पर सीओई का मान हमें नहीं पता, सीओई मैंने निकाल लिया, रख दिया, बीओई का मान मुझे पता है 30 डिग्री, बीओडी का मान मुझे पता है 40 डिग्री, जिसके मान पता है हमने रख दिए। एंगल सीओई का मान दिख रहा है हमें, सीओई का मान 110 डिग्री आ रहा है, ठीक है, 180 माइनस 30 माइनस 40 करेंगे तो 110 डिग्री। अब अगर सीओई 110 है तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि प्रतिवर्ती बताइए, प्रतिवर्ती कोण एंगल सीओई, बताया था प्रतिवर्ती का मतलब 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो आप बोलोगे सर आ जाएगा हमारा 250 डिग्री, क्लियर है, 250 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको रिवीजन कीजिएगा, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी सारी चीज समझ में आएगी, ठीक है। अभी